वैदिक ज्योतिष में ग्रहों और भावों के बारे में तो बहुत कुछ सुना होगा, है ना? पर क्या कभी सोचा है कि एक ऐसी भी शक्ति है जो इन सबसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है? आज हम ज्योतिष की उसी सबसे पावरफुल, परिवर्तनकारी ऊर्जा की गहराई में उतरेंगे। जरा सोचिए इस सवाल के बारे में, क्या हो अगर हमारी कुंडली की सबसे बड़ी ताकत कोई प्लैनेट हो ही ना? क्या ग्रहों के अलावा भी कोई ऐसी कॉस्मिक शक्ति है जो हमारी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकती है, खासकर तब जब एक बड़े बदलाव की सख्त जरूरत हो? तो ये शक्ति हैं शिव, पर यहाँ उन्हें सिर्फ एक देवता की तरह नहीं देखना है। उन्हें एक कॉस्मिक रीसेट बटन की तरह समझिए। एक ऐसी एनर्जी जो लाइफ में अटकी हुई पुरानी चीज़ों को ख़त्म करती है ताकि एक नई ताज़ी शुरुआत हो सके। तो आखिर ये कॉस्मिक रीसेट बटन काम कैसे करता है? इसे समझने के लिए हमें सृष्टि, पालन और संहार के ब्रह्मांडीय ढांचे में शिव की भूमिका को देखना होगा। यहाँ सबसे दिलचस्प है शिव की तामसिक ऊर्जा। इसे नेगेटिव या अंधकार समझने की गलती मत कीजिएगा। असल में ये वो शक्ति है जो हमें दुख, मोह और उन सभी बंधनों से आजाद करती है जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। एक तरह से यही मुक्ति यानी मोक्ष का रास्ता है। चलिए अब देखते हैं कि ये जबरदस्त परिवर्तनकारी ऊर्जा किसी की जन्म कुंडली में कहाँ और कैसे दिखती है। इसके कुछ खास ज्योतिषीय संकेत होते हैं जो इसकी मौजूदगी को दिखाते हैं। ये 3 बिंदु शिव के प्रभाव के मुख्य संकेतक हैं। किसी के चार्ट में इनकी स्थिति ये बताती है कि शिव की ऊर्जा जीवन में कैसे सामने आएगी। क्या एक अचानक आए तूफान की तरह या फिर एक धीमी गति से होने वाली आध्यात्मिक सफाई के रूप में? आद्रा नक्षत्र शिव की तीव्र परिवर्तनकारी शक्ति का एक सीधा माध्यम है। जिनकी कुंडली में ये नक्षत्र मजबूत होता है वे अक्सर जीवन में बड़ी उथल-पुथल से गुजरते हैं, लेकिन यही उथल-पुथल उन्हें असाधारण बौद्धिक और आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक ले जाती है। शनि को सजा देने वाला ग्रह मत समझिए। असल में ये एक आध्यात्मिक सफाई प्रक्रिया है। जब शनि का प्रभाव जैसे 7.5 जीवन में आता है तो ये माना जाता है कि शिव की ऊर्जा हमारे अहंकार और पुराने कर्मों को जलाकर हमें शुद्ध कर रही है। हाँ, ज्योतिष में 8वें और 12वें भाव को अक्सर मुश्किल माना जाता है, लेकिन शिव की ऊर्जा के नज़रिए से देखें तो ये वो क्षेत्र हैं जहाँ सबसे गहरे बदलाव और मुक्ति का अनुभव होता है। शिव की कृपा यहाँ किसी भी संकट को आध्यात्मिक सोने में बदल सकती है। तो अब तक हमने थ्योरी की बात की, अब चलते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर। देखते हैं कि जीवन की असली चुनौतियों से निपटने के लिए शिव के अलग-अलग स्वरूपों से कैसे जुड़ा जा सकता है। ये टेबल एक टूल किट की तरह है। अगर करियर में ठहराव महसूस हो रहा है तो नटराज की लयबद्ध ऊर्जा मदद कर सकती है। अगर मन बेचैन है तो दक्षिणामूर्ति का मौन ज्ञान शांति दे सकता है। और रिश्तों में संतुलन के लिए अर्धनारीश्वर का स्वरूप मार्गदर्शन करता है। तो इस ऊर्जा का इस्तेमाल कैसे करें? चलिए एक बहुत ही सरल स्टेप बाय स्टेप गाइड देखते हैं, एक ऐसा अनुष्ठान जिसे कोई भी आसानी से कर सकता है। तो सोमवार ही क्यों? इसके पीछे एक गहरा ज्योतिषीय कारण है। सोमवार चंद्रमा का दिन है जो हमारे मन और भावनाओं को नियंत्रित करता है, और क्योंकि शिव अपने मस्तक पर चंद्रमा धारण करते हैं, इस दिन उनसे जुड़ना भावनात्मक स्थिरता लाने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। ये 3 स्टेप की प्रक्रिया बहुत ही सरल और शक्तिशाली है। पहला कदम है इरादे की स्पष्टता। दूसरा कदम है उस ऊर्जा को सक्रिय करने के लिए सही कंपन यानी मंत्र का उपयोग करना। और तीसरा कदम है उस ऊर्जा को भौतिक दुनिया में स्थापित करना। हर लक्ष्य के लिए एक विशिष्ट कंपन होता है। नर्तकाय नमः करियर में एक गतिशील प्रवाह लाता है। दक्षिणामूर्तये नमः मन को शांत करता है और अर्धनारीश्वराय नमः रिश्तों में आंतरिक और बाहरी दोनों तरह का संतुलन बनाता है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? सीधी सी बात है, बदलाव से डरने के बजाय उसे गले लगाओ। शिव की ऊर्जा हमें यही सिखाती है। ये लाइन शिव की परिवर्तनकारी शक्ति की पूरी कहानी कहती है। हर अंत एक नई शुरुआत का बीज होता है और हर शुरुआत में एक अंत छिपा होता है। यही जीवन का शाश्वत चक्र है। और अंत में ये सवाल खुद से पूछने के लिए है, जीवन का कौन सा हिस्सा है जो एक डिवाइन रीसेट के लिए तैयार है? कहाँ पुरानी ऊर्जा को साफ करके एक नई, ज्यादा प्रामाणिक शुरुआत की जा सकती है? इसका जवाब ही विकास का पहला कदम है।